वेलकम टू ड्रीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करते हैं क्लास 8 सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड चैप्टर 2 पर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016। तो देखिए, सुपरमार्केट्स यूज कंप्यूटर्स फॉर स्टोरिंग लिस्ट्स ऑफ आइटम्स, देयर प्राइसेस, क्वांटिटीज अवेलेबल एंड क्वांटिटीज सोल्ड। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस स्टोर्स मैनेज एंड क्विकली रिट्राइव डेटा अबाउट टू सो मैनी प्रोडक्ट्स। देखिए, हम डेटाबेस की संरचना के बारे में जानते हैं, जो 2016 यानी 2016 में प्रारंभ हुआ है। एक्सेस विंडो के ई घटक एक्सप्रेस में टेबल के दृश्य, ई एक्सेस टेबल में टेबल ई बनाना, एक टेबल में एडिटिंग करना, डिलीट के रिकॉर्ड्स, नए एक्सेस में टेबल को जोड़ना, नए रिकॉर्ड, सुपरमार्केट में टेबल्स का उपयोग, वस्तुओं की सूची एवं उनकी कीमत एवं उनकी मात्रा, इन सब चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं आजकल? कंप्यूटर की यूज़ करते हैं। एंड क्या आपने कभी सोचा है कि वे इतने सारे उत्पादों के बारे में डेटा कैसे स्टोर, मैनेज और क्विक करते हैं? तो जैसे आप जानते होंगे कि आपके बुज़ुर्ग रेलवे टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ट्रेनों में उनके समय और सीट आवंटन के बारे में डेटा कहाँ संग्रहित है? तो यह कैसे होता है कि जब कोई व्यक्ति टिकट बुक करता है, आरक्षित करता है, तो वह उपलब्ध सीटें जो स्वचालित रूप से दिखाई जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति को इस तरह के रिकॉर्ड को याद रखने के लिए कहा जाता है, तो क्या ऐसी समस्याओं को निपटने के लिए क्या किया जाता है? कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ें होती हैं तो इंसान इतना ज़्यादा चीज़ें अपने माइंड में नहीं रख सकता है, माइंड में, अपने दिमाग में इतनी सारी चीज़ें नहीं याद कर सकता है। जैसे अस्पताल हो गया, सुपरमार्केट्स हो गया, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और कार्यालय में, इन सब जगहों में डेटा की ज़रूरत रहती है। कुछ न कुछ फाइल, कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो दिमाग में इंसान नहीं रख सकता अपने पास, जिसके लिए क्या करता है? वो कंप्यूटर का यूज़ करता है और कंप्यूटर में पूरे डेटा को रखता है, और जब उसे ज़रूरत पड़ती है तब वो क्या करता है? उनका उपयोग करता है। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद क्या दिया? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमें डेटाबेस बनाने, एक्सेस करने, अपडेट करने एवं क्वेरी करने की अनुमति देता है। उसको एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS के रूप में जाना जाता है। यह DBMS का उपयोग करके हम डेटाबेस को डेटा तक पहुंचा सकते हैं एवं संशोधित कर सकते हैं। डेटा के किसी विशेष सेट को देखने के लिए डेटाबेस को क्वेरी कर सकते हैं एवं डेटा को पूर्व निर्धारित प्रारूप में प्रिंट कर सकते हैं और डेटा पर कई अन्य उपयोगी जोड़ तोड़ कर सकते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, तो हमें डेटाबेस का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। यह डेटाबेस के प्रबंधन में एक डेटाबेस बनाना और संशोधन करना शामिल है। इसमें डेटा हटाना और जोड़ना एवं लोकप्रिय DBMS सॉफ्टवेयर MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो, ओरेकल, DCBase और इतने पर हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, वो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक विशेष प्रकार का डेटाबेस है, जहां डेटा को अलग अलग लिंक के रूप में तालिकाओं में संग्रहित किया जाता है। जैसे देखिए क्या दिया है? स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो आ डेटाबेस कंटेन A database contain a specific structure to store data. Let us study about some basic terminology used in a database that will help us in getting acquainted with the functioning of a DBMS. जैसे देखिए, DBMS स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस जो होता है, तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे यहाँ टेबल्स दिया है, फिर उसके बाद क्वेरीज दिए हैं एंड फॉर्म्स दिए हुए हैं। तो देखिए, एक रिलेशनल डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक और क्वेरी करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर सिस्टम को उपयोग किया जाता है, उसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या RDBMS कहा जाता है। रिलेशनल डेटाबेस में एक सामान्य फील्ड एवं कॉलम का उपयोग करके दो टेबल एक साथ जुड़े होते हैं। जब कोई कार्य करने वाला व्यक्ति उस पर बैठता यानी कार्य करता है, तो RDMS अस्थायी रूप से संबंधित तालिकाओं में डेटा को जोड़ता है
और उसी उपयोगकर्ता को क्वेरी टेबल के रूप में प्रस्तुत करता है। डेटाबेस की संरचना डेटा को स्टोर करने के लिए एक विशिष्ट संरचना होती है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये देखिए है। तो यहाँ डेटाबेस में उपयोग की जाने वाले कुछ बुनियादी शब्दावली हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ये देखिए आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ फर्स्ट नंबर स्टेप 1 है क्लिक ऑन ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस ऑप्शन। जैसे ब्लैंक डेस्कटॉप होता है जो, तो वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे किसमें, डेटाबेस ऑप्शन पे, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, टाइप अ नेम फॉर द डेटाबेस इन द फाइल नेम, यानी जिस नाम से आप फाइल सेव करना चाहते हो उसका फाइल का नेम डालना है। फिर स्टेप 3 है क्लिक ऑन द ब्राउज बटन नेक्स्ट टू द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड चूज अ लोकेशन फॉर द डेटाबेस। जब आप उसमें ब्राउज को ओपन करेंगे, ब्राउज में ओपन करने के बाद फाइल नेम जहाँ डालते हैं आप, उसके बाद उसमें क्या करना है, लोकेशन चूज करना है, कहाँ, डेटाबेस में। फिर उसके बाद 4 नंबर है क्लिक ऑन क्रिएट बटन। क्रिएट बटन में क्लिक करेंगे तो अब ब्लैंक डेटाबेस गेट्स, जैसे ये देखिए आपको ब्लैंक दिख रहा है, तो उसी तरीके का ब्लैंक दिखेगा। फिर उसके बाद क्रिएटेड एक्सेस क्रिएटेड द डेटाबेस विथ इन एम्प्टी टेबल नेम्ड टेबल 1, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में चलते हैं तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या है, रिपोर्ट आर यूज टू डिस्प्ले सेलेक्ट डेटा इन प्रिंटेबल फॉर्मेट। रिपोर्ट्स कलेक्ट द समराइज्ड डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स क्वेरीज एंड ऑर्गेनाइज इट इज प्रिंटेबल फॉर्म। जो रिपोर्ट होता है, तो रिपोर्ट करने के लिए एक या एक से अधिक तालिकाओं प्रश्नों से संराशित डेटा एकत्र करना है, और इससे क्या होता है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो एप्लीकेशन के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अंग है होता है, इसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित और हेर फेर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग तालिकाओं के रूप में डेटा को व्यवस्थित करना है होता है। यह आम क्षेत्रों में उपयोग इसका किया जाता है, किसमें, तालिकाओं के बीच में संबंध बनाने की सुविधा प्रदान करता है। फिर जैसे उसके नीचे आते हैं, फिर तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेस विंडो। यहाँ देखिए क्या होता है, विंडोज़ में टाइटल बार होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या होता है, आपका सेव बटन होती है, अंडू बटन होती है, रीडू बटन होती है। अंडू बटन में मीन्स क्या होता है, जो प्रीवियस यानी आप पहले वो किए रहते हैं, जैसे मान लीजिए डिलीट हो गया, वो चीज़ आप वापस ला सकते हैं। एंड रीडू में क्या होता है, जैसे आप कोई चीज़ कर रहे हैं या फिर हाँ जैसे कुछ चीज़ उसमें कर रहे हैं, या फिर अगर उसमें आपका हट जाता है या फिर आपको ये लगता है कि हमारा डिलीट हो गया डेटा, अब हम उसको कैसे लाएं, तो उसमें एक शॉर्टकट की होती है जिसके उससे आप उस डेटा को ला सकते हैं वापस, और फिर से वैसे ही वर्क उसमें कर सकते हैं। फिर रिबन है। रिबन होता है क्या, देखिए इसमें ये आपको ऊपर साइड दिख रहा है, ये देखिए ये रिबन आपको दिख रहा है, यहाँ विंडोज एक्सेस में रिबन होता है। फिर उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट टैब होता है, ये ऑब्जेक्ट टैब होता है, ये वर्क एरिया होता है, एंड ये नेविगेशन बटन होता है, ये नेविगेशन पेन होता है, एंड ये व्यू बटन होता है। फिर उसके बाद देखेंगे नेविगेशन पेन के बाद आते हैं टेबल इन एक्सेस। जैसे टेबल इस तरीके से बनती है, जैसे आपको क्या करना है, द टेबल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डेटाबेस एंड आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। अ टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम। अ डेटाबेस कैन हैव वन और मोर टेबल। जैसे आप कहीं भी किसी भी उसमें डेस्कटॉप की विंडो में ओपन करिए, विंडो में अगर टेबल आप बनाना चाहते हैं तो टेबल आप कुछ इस टाइप का बना सकते हैं। जैसे में देखिए इसमें नंबर दिया है, सीरियल नंबर होता है, फिर नाम दिया है, इंजीनियरिंग सैलरी दी है, एंड उनका एड्रेस दिया हुआ है। तो ये टेबल एक या एक से अधिक कॉलम एंड रोज़ आप उसमें टेबल में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, विंडो में इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपको कहाँ उपलब्ध होती है, ऊपर जाते हैं देखेंगे तो उसमें इंसर्ट का ऑप्शन होता है। इंसर्ट को ओपन करेंगे तो इंसर्ट ओपन करने के बाद वहाँ पे टेबल का ऑप्शन आता है, टेबल दिखती है आपको। टेबल में जाकर जितने रोज जितने आपको कॉलम करना है वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल, ये आपका फर्स्ट नंबर है फील्ड और एट्रीब्यूट।
यानी फील्ड के बारे में, जैसे फील्ड में आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है। मान लीजिए इंजीनियर है, इंजीनियर अगर आपको वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो उस काम को उनको इंजीनियरों की सैलरी होती है, कितने इंजीनियर्स आपके उसमें कौन कौन से विभाग में काम कर रहे हैं, उनका एड्रेस क्या है, उनको कितनी सैलरी मिलती है, सारी चीज़ों की जानकारी एंड डिस्क्रिप्शन है, आप उनके बारे में पूरी डिटेल आप इसमें रख सकते हैं, कंप्यूटर में रख सकते हैं। क्योंकि यही सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको याद करने के मतलब उसमें ये रहता है कि जैसे आप बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते हैं ज़्यादा दिनों के लिए या ज़्यादा देर तक के लिए याद नहीं रख सकते, क्योंकि इंसान का दिमाग इतना वो नहीं है कि उसको आप किसी चीज़ को आपको याद रख सकें। इसलिए लोग क्या करते हैं, डेटा को रखने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जिसमें हम जब चाहें कभी भी चाहें उसको देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर है रिकॉर्ड। फिर थर्ड प्राइमरी की है। तो जैसे मैंने रिकॉर्ड में भी बताया है कि मतलब उसमें आप कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी चीज़ है, आइटम है, कुछ भी है, मतलब उसमें आप स्टोर कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारे इंजीनियर इतने हैं, हमारे वर्कर इतने हैं, हमारे इतना काम करते हैं, इतनी उन्हें सैलरी दी जाती है, सारी चीज़ें पूरी डिटेल आप उसमें रख सकते हैं। फिर उसमें व्यूज़ ऑफ अ टेबल है। तो देयर आर 2 टाइप्स व्यूज़ इन टेबल। 2 टाइप्स की टेबल होती है, जैसे डिज़ाइन टेबल एंड डेटा शीट टेबल। तो डिज़ाइन व्यू में क्या है, द डिज़ाइन व्यू इज़ यूज टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। द डिज़ाइन व्यू विंडोज़ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक फील्ड ग्रिड पेन, एक फील्ड प्रॉपर्टीज़ पेन। ये देखिए, आपको यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे वो चीज़ मतलब विंडोज़ ओपन है। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि प्रैक्टिकली कराने में, कंप्यूटर जो ऐसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकली कराने में आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसमें सिर्फ हम आपको बताए दे रहे हैं। फिर उसके बाद जब स्कूल ओपन होंगी तो स्कूल में आपको ये सारी चीज़ें करवा दी जाएगी। फिर उसके बाद जो है देखिए क्रिएटिंग अ टेबल है। तो क्रिएट टेबल मैंने अभी आपको बताया है कि टेबल कैसे क्रिएट करना है। आप इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद वहाँ पे टेबल क्रिएट का ऑप्शन आता है। टेबल पे जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको कॉलम्स, रोज़ पूरी बनी हुई हैं। जहाँ जितने आपको कॉलम करना है, जितनी रो करना है, उसको आप वहाँ पे क्लिक करके उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको वहाँ टेबल क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी, टेबल बन जाएगी। उसके बाद आपको उसमें वर्क करना है वो आप वर्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एडिटिंग न्यू रिकॉर्ड्स टू अ टेबल। एडिंग न्यू रिकॉर्ड्स टू अ टेबल, जैसे कोई टेबल आप बना के रखे हैं और टेबल में आपको कोई न्यू रिकॉर्ड अगर उसमें ऐड करना है तो आप उसको न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। टेबल उसमें आप जहाँ फाइल में सेव किए हैं उसको आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद उसमें ऐड कर सकते हैं। आप इंटर करेंगे या फिर टेबल और इंसर्ट करना हो, टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं उसके नीचे, और कोई भी रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स जो भी हों आप उसमें टाइप करके मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है एडिटिंग रिकॉर्ड्स। तो एडिटिंग रिकॉर्ड्स भी आप उसमें कर सकते हैं। जैसे आपने किसी चीज़ की, मान लीजिए कहीं की सैलरी रिकॉर्ड रखे हैं किसी का भी, तो उसमें इंजीनियर्स का नाम मान लीजिए हो गया, इंजीनियर का वर्क क्या है, कितने इंजीनियर्स आपको उसमें हैं, कितनी सैलरी आप प्रोवाइड करते हैं, इन सारी चीज़ों का जो रिकॉर्ड होता है तो उसमें आप, जैसे मैंने अभी पीछे ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया है आपको, ये इस तरीके से सीरियल नंबर लिखा जाता है। ये देखिए एक सीरियल नंबर का कॉलम हो गया, फिर इंजीनियर्स नेम हो गया, यानी कितने इंजीनियर्स आपके अंडर में वर्क करते हैं, फिर उसके इंजीनियर की सैलरी हो गई, कितना सैलरी आप किसको देते हैं, एंड उनका एड्रेस हो गया को कहाँ से आते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। इस तरीके के रिकॉर्ड्स आप क्या कर सकते हैं उसमें टेबल में इंसर्ट मतलब टाइप करके रिकॉर्ड उसको सुरक्षित रख सकते हैं, और उसको आप कभी भी उसमें ऐड कर सकते हैं, कभी भी उसमें कितना भी डेटा जो रखना हो आप रख सकते हैं। क्योंकि इंसान उतना डेटा अपने दिमाग में नहीं रख सकता, उसको याद नहीं रख सकता, इसलिए क्या किया जाता है, कंप्यूटर में रखा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है आपका रिकैप जोन, मीन्स आपके यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। फिर इसके आगे आते हैं एक्सरसाइज में, चेक योर सेल्फ। फर्स्ट नंबर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs। तो फर्स्ट नंबर पे आएंगे तो देखिए फर्स्ट नंबर पे C नंबर पे टिक लगा है, दैन सेकंड पे देखिए फर्स्ट पे है। ये एक्सरसाइज पूरी आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, ट्रू फॉल्स भी आपका ये देखिए फिल है, इसको आपको कर लेना है, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके ग्रुप में आपके पहुँच जाएगा। ठीक है, ओके, आपका यहाँ सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।